नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में। मैं संजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लीजिएगा, शुरू करते हैं। हम मुहावरे चला रहे थे। देखिए, पहला है इसमें आँख खुलना। आँख खुलना का होता है यानी सतर्क हो जाना। क्या होता है? सतर्क हो जाना। फिर अगला मुहावरा है आँख बचाना। आँख बचाने का क्या हो जाता है? कतराना। क्या हो जाता है? कतराना, यानी किसी से आंखें कतराना। ठीक है। फिर आंखें तरसना। आंखें तरसने को देखने की इच्छा होना। आंखें तरसना का क्या होता है? देखने की इच्छा होना। फिर उससे आगे है अगला दोस्तों, आंखें मैली करना। क्या होता है? आंखें मैली करना। आंखें मैली का यानी नियत खराब करना। क्या होता है? नियत खराब करना। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। इज्जत अपने हाथ होना। अगला कौन सा है? इज्जत अपने हाथ होना, अर्थात मर्यादा का वश में होना। इज्जत अपने हाथ में होने का होता है, अर्थ होता है कि मर्यादा का वश में होना। फिर उसके बाद में आता है इधर का न उधर का होना। अगला मुहावरा है इधर का न उधर का होना। तो इसका मतलब बेआबरू होना। क्या हो जाता है इसका अर्थ? बेआबरू होना, यानी स्थिति स्पष्ट न होना। ठीक है। फिर उससे आगे है, फिर उससे आगे दोस्तों, इधर की दुनिया उधर होना। इधर की दुनिया उधर होना। तो इसका हो जाएगा अनहोनी होना। क्या हो जाएगा? अनहोनी होना। फिर उसके बाद में है इति श्री करना। इति श्री, जब बोलते हैं इति सिद्धम, तो ऐसी है इति श्री। इति श्री मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त करना। ये दोस्तों इसका इति श्री करना यानी कि समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। फिर उससे आगे है इज्जत बिगाड़ना। क्या होता है? इज्जत बिगाड़ना का मुहावरे का अर्थ होता है किसी की मर्यादा भंग करना। क्या होता है? किसी की मर्यादा भंग करना। ठीक है। इससे आगे दोस्तों, यह है ईद का चांद होना। क्या होता है? ईद का चांद होना, यानी बहुत समय में या बहुत दिनों में दिखाई देना। फिर है ईमान बह जाना। ईमान बह जाना मुहावरे का अर्थ होता है धर्म नष्ट हो जाना। क्या हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाना। ठीक है। उस सवाल में आते हैं दोस्तों, ईंट के पीछे टर होना। ईंट के पीछे टर होना, यानी इसका अर्थ होता है टाल देना या समय पर काम न होना। सही है। ईंट के पीछे टर होने का मतलब होता है कि टाल देना या समय पर काम न होना। ठीक है दोस्तों। अगला है उंगली उठाना। उंगली उठाने का होता है आलोचना करना। उंगली उठाने का क्या होता है? आलोचना करना। क्लियर है दोस्तों? इससे आगे दोस्तों, ओझाई करना। ओझाई करने का होता है, इसका अर्थ होता है भूत प्रेत झाड़ना। क्या होता है? भूत प्रेत झाड़ना। उस सवाल में होता है अगला मुहावरा है ओट चिपकना। ओट चिपकना, इसका अर्थ होता है खूब मीठा होना। ओट चिपकने का मतलब होता है खूब मीठा होना। ठीक है। उससे आगे आता है दोस्तों, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति, अर्थात क्या है कि इसका अर्थ हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं रहती। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं रहती। ठीक है दोस्तों। इससे आगे चलते हैं। अगला है ओंधी खोपड़ी होना। अगला क्या है? ओंधी खोपड़ी होना। ओंधी खोपड़ी का निरा मूर्ख, यानी बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति। ठीक है। फिर से अगला औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरना का मुहावरे का अर्थ होता है पराजित होना। क्या होता है? पराजित होना। उससे बाद में आता है अगला मुहावरा है ओघर की झोली। ओघर की झोली का था अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। क्या था? अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। ठीक है। उससे आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों ओचट में पड़ना।
ओचट का मतलब यानी कि इसका अर्थ होगा संकट में पड़ना। क्या हो जाएगा? संकट में पड़ना। फिर आगे है कंचन बरसना। कंचन बरसने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अच्छा लाभ होना। क्या होता है? बहुत अच्छा लाभ होना। फिर है ककड़ी खीरा समझना। फिर क्या है? ककड़ी खीरा समझना, ये तुच्छ या नगण्य समझना। अर्थात ये है कि किसी को कुछ न समझना, बिल्कुल नगण्य समझना। ठीक है दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना। फिर क्या है? कच्चा चिट्ठा खोलना, तो इसका अर्थ होता है सब भेद खोलना। क्या होता है? सब भेद खोलना। फिर आगे है कच्ची गोटी खेलना। कच्ची गोटी खेलने का होता है असफल प्रयास करना। क्या होता है? असफल प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, फिर उससे आगे चलता कटकर रह जाना। कटकर रह जाना इन शर्मिंदा होना। क्या होता है? कटकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, फिर उसके बाद में है कटे पर नमक छिड़कना। क्या होता है? कटे पर नमक छिड़कना अर्थात कष्ट पर कष्ट देना। अर्थ क्या होता है इसका? कष्ट पर कष्ट देना। फिर अगला मुहावरा है खटपट होना। खटपट होने का अर्थ होता है झगड़ा होना। क्या होता है? झगड़ा होना। ठीक है, फिर अगला मुहावरा आ रहा है खप जाना। खप जाने का अर्थ क्या होता है? सब काम में आ जाना। खप जाने मतलब ये सारे कामों में उसका प्रयोग होना। ठीक है, ओके दोस्तों। हाँ दोस्तों, चप्पा चप्पा छान मारना क्या है? अगला है चप्पा चप्पा छान मारना, यानी खूब अच्छी तरह तलाशी लेना। सही है ना? खूब अच्छी तरह तलाशी लेना। फिर सवाल में चंद्रमा में कलंक होना। चंद्रमा में कलंक होना आया था उत्तम वस्तु में भी दोष लगना। उत्तम वस्तु में भी दोष लगना। फिर आगे चलता है चंद्रमा के समान सुंदर होना। फिर क्या? चंद्रमा के समान सुंदर होना, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक सुंदर होना। क्या होता है? अत्यधिक सुंदर होना। ठीक है दोस्तों, फिर से आ गए छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह से परास्त कर देना। पूरी तरह से परास्त कर देना। ठीक है, अगर छठी का दूध आना। छठी का दूध याद आना अर्थात बहुत कष्ट होना। क्या होता है? बहुत कष्ट होना। फिर आगे है अगला मुहावरा है जंगल में मंगल होना। जंगल में मंगल होना अर्थात निर्जन स्थान में भी आनंद मिलना। निर्जन यानी जहां पर कोई ना रहता हो, ऐसे स्थान में भी क्या होता है? आनंद मिलना। ठीक है, फिर अगला दोस्तों जवान कैंची की तरह चलना अर्थात बढ़ चढ़कर तीखी बातें करना। क्या बताया इसने? बढ़ चढ़कर तीखी बातें करना। अगला मुहावरा है जवान में लगाम न होना अर्थात अर्थ होगा इसका बिना नियंत्रण के बुलाना। क्या होता है? बिना नियंत्रण के बुलाना। ठीक है, अगला है जमीन आसमान का फर्क। क्या है? जमीन आसमान का फर्क यानी बहुत ही भारी अंतर। क्या होता है? बहुत ही भारी अंतर। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों तन बदन में आग लगना। क्या आता है? तन बदन में आग लगना यानी बहुत अधिक क्रोधित होना। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक क्रोधित होना। फिर है तन पर एक सूत न होना। तन पर एक सूत न होना। सही है ना? तो इसका हो जाएगा, इसका अर्थ है वस्त्र न होना या वस्त्र न रहना अर्थात निवस्त्र। ठीक है, उस सवाल में आता है तलवार की छाया। उस सवाल में क्या था? तलवार की छाया यानी युद्ध की संभावना। ठीक है दोस्तों, तलवार की छाया मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध की संभावना। फिर है अगला मुहावरा है तलवार की धार। तलवार की धार का अर्थ है यानी कि इसका अर्थ निकला तर्कतापूर्ण जोखिम भरा कार्य। सतर्कतापूर्ण जोखिम भरा कार्य। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों थई थई करना। थई थई करने का मुहावरे का अर्थ होता है नाचना। क्या होता है? नाचना। फिर थर्रा जाना। थर्रा जाना का मुहावरा होता है डर जाना। ठीक है, उस सवाल में बताओ थाने पवाने लगना।
थाने पवाने लगना अर्थात उचित स्थान पर लगना। सही है, समझ में आ गया, उचित स्थान पर लगना। ठीक है, अगला है दोस्तों दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना अर्थात छोटी गलती के लिए बड़ी सजा देना। इसका अर्थ होता है छोटी गलती के लिए बड़ी सजा देना। फिर उसके बाद में है दोस्तों मुहावरा। अगला है दया दृष्टि दिखाना, दया दृष्टि रखना। इसका अर्थ होगा कृपया रखना। क्या होगा इसका, दया दृष्टि रखने का क्या होता है, कृपया रखना। फिर उससे अगला मुहावरा है धज्जियां उड़ाना। धज्जी उड़ाने का बुरी तरह परास्त करना। क्या होता है, बुरी तरह परास्त करना। ओके दोस्तों, अगला है दोस्तों भंवर में पड़ना। अगला क्या है, भंवर में पड़ना। इसका अर्थ होता है विपत्ति में पड़ना। क्या होता है, विपत्ति में पड़ना। अगला मुहावरा आता है भरत का त्याग। भरत का त्याग, ठीक है। तो भरत का त्याग मुहावरे का होता है असीम त्याग, यानी असीम माने जिसकी कोई जो कोई सीमित ना हो अर्थात असीम त्याग। ठीक है, फिर है भाड़े का टट्टू। भाड़े पर काम करने वाला। भाड़े का टट्टू का क्या होता है, भाड़े पर काम करने वाला। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। अगला दोस्तों भाड़े में जी होना। भाड़े में जी होना अर्थात इसका हो जाएगा किसी पर दिल लगा रहना। भाड़े में जी होना का अर्थ होता है किसी पर दिल लगा रहना। अगला मुहावरा भांडा फूटना। भांडा फूटने का मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात प्रकट करना। क्या होता है, गुप्त बात प्रकट करना। फिर अगला है भद्रा लगना। इसका है अड़चन पैदा करना। भद्रा लगना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन पैदा करना। उस बाद में दोस्तों अगला है मक्खी मारना अर्थात बेकार बैठना। क्या है, मक्खी मारने का पर क्या हो जाएगा अर्थ इसका, बेकार बैठना। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।